नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज से ही हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की उड़ान सीरीज, जिसमें दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्नों का जो लेवल रहने वाला है ना, वो लाजवाब रहने वाला है। वाकई में मतलब ये एडवांस लेवल रहेगा आपके लिए। उम्मीद करूंगा अगर आप वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कांस्टेबल या पीटीटी या फिर किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा डेली रात को 9 बजे। ये उड़ान सीरीज जो है, देखते हैं, अभी मैंने कोई टारगेट नहीं लिया है, लेकिन डेली जो है ना 40 तो क्वेश्चन रहेंगे, और इसके साथ में प्लस जो एडवांस जानकारी होगी वो आपके लिए काबिल तारीफ रहेगी। ठीक है ना? तो आपको एंड तक जुड़े रहना है। डेली आप इस क्लास को ले सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी से कि आप एंड तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन रियल में सही कर पाते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे एक साइड में पूछा जा रहा है महल, और एक साइड में दे रखा है स्थान। देखिए, घाणेराव महल निम्न में से सुमेलित पूछा जा रहा है आपको। इनमें से जो सही है ना, वो कौन सा सही है, बस बाकी आपको देखना है कि बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। समझ रहे ना? बिल्कुल सर, समझ तो रहे हम लोग। चले तो देखिए, घाणेराव महल बिल्कुल पाली सही है। बाकी दौलत खाना तलहटी महल ये बीकानेर गलत है, क्योंकि दौलत खाना महल जो है ना, ये जोधपुर में स्थित है। दोस्तों, कहाँ पर है? जोधपुर में। सूरसागर महल की बात करें तो ये जैसलमेर में नहीं बल्कि ये जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है। और बोलानी महल की बात करें, ये जयपुर में नहीं बल्कि ये भी अपने जोधपुर में है। तो हमारा राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। सुमेलित करना था, घाणेराव महल पाली में बिल्कुल सही है। बाकी कितने क्वेश्चन सही हो गए अपने? 4 ऑप्शन सही हो रहे हैं अगर सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछे जाए तो 4 इंटू, अगर देखो 40 इंटू अगर 4 करते हैं आप लोग, तो कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं अपने? इस अकॉर्डिंग आपको एडवांस मिलेगा। आज राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, आपको पूछा जाए कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा, ऐसे अगर पूछा जाए तो कैसे, मतलब बोले सर गंगानगर है पहले, तो फिर है जो बीकानेर का नंबर आता है, फिर जैसलमेर का नंबर आता है, फिर बाड़मेर का। बाड़मेर 228 किलोमीटर है, जैसलमेर 467 किलोमीटर है, और बीकानेर 168 किलोमीटर, और गंगानगर जो है 210 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप लोग। कितने? 4 वहाँ पे और 4 यहाँ पे। 8 क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन पे 8 क्वेश्चन अपने क्लास। बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ना है। राजस्थान के राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक जी, सही उत्तर हो जाएगा। इनके राज्यपाल की बात करी जाए कि इनका जो देखो प्रश्न क्या है कि राजस्थान के राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे, आरपीएससी के? तो 1977 से लेकर 1981 तक ये राज्यपाल रहे। ठीक है ना? और इसी कार्यकाल से पहले 1958 से लेकर 1960 तक ये लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे थे। प्यारे साथियों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, किस देवी की मूर्ति खंडित प्रतिमा में विराजित है? देखो, चेचक की देवी की, या बच्चों की संरक्षिका, महामाई, या माता माई, या माई अनामा, या सेडल माता, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखो, चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका, महामाई, माता माई, माई अनामा और सेडल माता, ये सभी इन्हीं को कहा जाता है। सर किसको? शीतला माता को कहा जाता है। प्यारे साथियों, किस माता को कहा जाता है? शीतला माता को। कहाँ पे मंदिर है? बोले सर जयपुर में है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चैत्र माह में इनका मेला भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को सूर्य और चंद्र दर्शन करवाना कौन सा संस्कार कहलाता है? ये आपको बता देना है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा निष्क्रमण। क्या हो जाएगा? निष्क्रमण जो है ना, ये हो जाएगा अन्नप्राशन, जब पहली बार बच्चे को अन्न दिया जाता है। ठीक है, और जात कर्म, अगर जात कर्म का तो आप सभी को पता ही होगा। वैसे नामकरण भी कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, नाम वगैरह दिलवाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों, एंड तक जुड़े रहेंगे तभी आपको प्रश्नों के लेवल का पता चल पाएगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? बोले सर 2011 में हुआ था। 2011, तो इसमें ऑप्शन नंबर सभी में है। सर ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम शुरू हुआ था। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है नंबर 7 है कि भाई देखो 40 क्वेश्चन है, थोड़ा सुपर फास्ट भी रहेंगे, क्योंकि अगर लूज रहे तो पहले से ही बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 30 मिनट से पहले नहीं होने वाले। अर्बुदा माता से संबंधित असंगति क्या है? मेला जो है ये चैत्र महीने में भरता है क्या? आश्विन सप्तमी में। देखो, चैत्र और आश्विन सप्तमी इनका मेला भरता है क्या? अर्बुदा माता
ठीक है। इनका मंदिर कहाँ पे? बोले सर सिरोही में है। अच्छा, सिरोही में है क्या? एक बार ध्यान देना जरूर, सिरोही में है क्या? अन्य नाम इनका अदर देवी कह रहे हैं इनको। मंदिर इनका माउंट आबू में, बिल्कुल सिरोही में है, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी संबंधित असंगत पूछा है ना, तो असंगत आपका मेला ही हो जाएगा, असंगत, क्योंकि इनका मेला जो है ना वो चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा को भरता है, न कि जो सप्तमी को भरता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा राइट आंसर असंगत जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी भाई बहन थोड़े से समझने में भी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कोई इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। जैसा अष्टधातु की शारदा तोप किस किले में है, ये आप लोगों को बताना है। अष्टधातु की शारदा तोप जो है ना ये किस किले में रखी हुई है? काकोड़ दुर्ग टोंक में, खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर में, नवलखा दुर्ग झालावाड़ में, या डीग दुर्ग भरतपुर में। देखो ये तो आप लोग सही करो कि नवलखा झालावाड़ में है, तो डीग जो है ये भरतपुर में है, खंडार के किला सवाई माधोपुर में है, काकोड़ दुर्ग जो कि अपने टोंक में। तो हमारा राइट आंसर शारदा तोप जो अष्टधातु से बनी हुई है ये खंडार के किले में, खंडार का किला सवाई माधोपुर में है। और कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है रानी कर्मावती और राणा सांगा के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कोटा में स्थित है, इनमें से क्या जो है वो कोटा में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए कोटा में गुलाब महल कोटा में है, छत्रविलास का जग मंदिर या बेड़ा महल। देखो इसमें अ और ब दोनों, या बे व से दोनों, या केवल स ही, या फिर उपरोक्त सभी, ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो क्या ही हो जाएगा राइट आंसर? सर इसमें राइट आंसर गुलाब महल भी कोटा में है, छत्रविलास का जग मंदिर भी है और अबेड़ा महल भी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो तीनों के तीनों महल जो है ना ये कोटा में ही स्थित है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, इनमें से असुमेलित क्या है? एक साइड में अनुच्छेद दे रखे है, दूसरी साइड में उसका जो कार्य है या फिर अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है वो। जैसे कि 154 में राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में राज्यपाल की योग्यताएं, 163 में राज्य मंत्री परिषद। देखो अगर बात करें कि भाई 154 में क्या है, तो राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां हैं। ठीक है, क्या अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 156 में राज्यपाल की योग्यताएं नहीं है इसमें। बोले सर इसमें क्या है? तो इसमें देखो राज्यपाल का कार्यकाल है, किसमें? 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। दोस्तों ध्यान रखना, कार्यकाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो अगर पूछे ना कि भाई योग्यताएं फिर कहाँ पे, तो योग्यताएं 157 में, 157 में योग्यताएं, 156 में कार्यकाल, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और 154 में राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां। तो ये आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन भी और सारा कुछ मसला भी। मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भूमिका बनाने वाले हैं। मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। देखो एक तो जोधपुर आता है और एक जैसलमेर आता है और एक जो है बाड़मेर नहीं बल्कि बीकानेर आता है। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर आ जाएगा राइट आंसर अपना, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी गया है मेरे ख्याल से किसी आरएएस एग्जाम में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। निम्न में से गलत युग्म कौन सा? इनमें से गलत युग्म आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? देखिए सर्वप्रथम गैस के भंडार राजस्थान में घोटारू में खोले गए, बिल्कुल है साहब, क्योंकि ये जैसलमेर में है, यहाँ पे मिले हमें। ठीक है, और सबसे ऊंचा जो टीवी टावर है राजस्थान का वो रामगढ़ है, वो भी हमारे जैसलमेर में है, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग। ठीक है, ओके। और अब हमारी बात आती है पहला खनिज तेल कुआं तनोट में, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारे जैसलमेर में ही है। पहला परमाणु परीक्षण ये फतेहगढ़ में नहीं होके ये पोखरण में हुआ था और ये पोखरण भी हमारे जैसलमेर में ही है। तो राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। गलत युग्म कौन सा था? ये था पहला परमाणु परीक्षण। ओके सर, इसका बोद्दा इस्माइल इसका नाम था। ईसाल बंगले के नाम से प्रसिद्ध अद्वितीय भवन, मतलब कि एक बहुत ही शानदार भवन जो कि बना हुआ है, ये कहाँ पर बना हुआ है? ईसाल बंगले के नाम से। ये आप लोगों से प्रश्न किया जा रहा है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। सर इसमें तो ए ही होगा, श्योर पक्का कर लें क्या ये ऑप्शन को? सर कर ही लीजिए आप तो। यहाँ पे जवाहर विलास भी है सर। अच्छा सर, यहाँ पे गुमान सिंह की हवेली भी है। ठीक है सर, और तो क्या है, पटों की हवेली भी है, सालिम सिंह की हवेली भी है। ठीक है, बहुत सारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा सदस्य रही थी।
प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन रही थी? लोकसभा सदस्य आपसे पूछा जा रहा है। तो श्रीमती शारदा भार्गव। शारदा भार्गव सबसे पहली सांसद रही थी राज्य की पहली सांसद हम किन्हें कहते हैं? शारदा भार्गव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महारानी गायत्री देवी हो जाएगा। प्रथम महिला लोकसभा सदस्य रही थी महारानी गायत्री देवी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये 1962 में तीसरी लोकसभा में ये बनी थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल के तहत? ये आपको बताना है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 217 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 217 के तहत। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, ओके सर। अच्छा, एक चीज़ और है, चलिए आगे बात करेंगे हम। यहाँ पे 217 हो जाएगा। अगर कोई राष्ट्रपति जो है ना राज्यपाल से परामर्श लेता है ना कि भाई आपके उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो किस टाइप से जो भी परामर्श लेता है वो 217 के तहत लेता है। निम्न में से सही युग्म नहीं है, मतलब गलत, असंगत क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन ये आपको अब देखने को मिलने वाले हैं। निम्न में से सही युग्म नहीं है। भद्रकाली माता जयपुर पहला गलत है। दरिमती माता नागौर बिल्कुल सही है। छींक माता जयपुर सही है। और छींच माता कहाँ पे दोस्तों? छींच माता बांसवाड़ा में। ठीक है, और ये क्या है? त्रिपुर सुंदरी माता बांसवाड़ा, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग। तो भद्रकाली माता यहाँ पे जयपुर में नहीं है, ये अपने हनुमानगढ़ में है। भद्रकाली माता कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है, जो मोस्ट है वो। ठीक है, माँ दुर्गा की प्रतिमा है। नवरात्र में यहाँ पे मेला भी पड़ता है। सही युग्म नहीं जो है वो है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इनमें से असत्य है। इनमें से असत्य है। हवेली का नाम और नगर पूछा है आपसे। हवेली का नाम और नगर। रामदेव छोकाणी हवेली मंडावा, सागरमल लाडी हवेली मंडावा, सोने चांदी की हवेली मैहनसर। इनमें से कोई नहीं। असत्य इनमें से मुझे तो कोई नहीं लग रहा, क्योंकि रामदेव चौकाणी की हवेली मंडावा में है। मंडावा अपने झुंझुनू में है। सागरमल लाडिया की हवेली भी मंडावा झुंझुनू है। सोने चांदी की हवेली मैहनसर भी झुंझुनू है। इनमें से कोई भी असत्य नहीं। इसका मतलब राइट आंसर फिलहाल हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके सर, अगला क्वेश्चन ये लो साहब, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, क्या ही हो जाएगा? मैहनसर विख्यात है क्योंकि यहाँ तोलाराम मकसरा का महफिल खाना है, या सोने की दुकान, सोने चांदी की हवेली है? बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा, ये तो है ही है। श्री राम व श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है। जी हाँ, मैहनसर तोलाराम मस्खरा का महफिल खाना भी है यहाँ पे सोने की दुकान, सोने चांदी की हवेली भी कहा जाता है, और श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का चित्रण भी मिलता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। और ये सारे के सारे कहाँ पे? हमारे झुंझुनू में है। ठीक है, झुंझुनू जो कि शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध शहर, हवेलियों का शहर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित है। हालांकि हवेलियों का शहर तो हम कहते हैं किसको, आपको पता है? जैसलमेर को कहते हैं। निम्न में से असुमेलित क्या है? ये फिर से पूछा जा रहा है असुमेलित, लेकिन इस बार कुछ अलग है। साहित्य है, लेखक है। जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा ने लिखा, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलत कर नहीं सकते। हरिकेली नाटक विग्रह राज चतुर्थ ने लिखा, बिल्कुल सही बात है। झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा ने, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग, ये भी झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा। हरिकेल नाटक विग्रहराज चतुर्थ लिखा। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये शिव चंद्र ने नहीं, बल्कि ये अभी चेतन भगत ने लिखा। किसने? चेतन भगत ने लिखा। राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे आज के क्वेश्चन के लेवल को? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखो कि आप कितना कुछ सीख के जाते हैं, कुछ नया ही सीखोगे आज, ये श्योर है। अब देखो, किस राज्यपाल के समय राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? मतलब राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था ना, बोले सर कब लगा? मैं बता दूं आपको, 1962 में लगा। ठीक है, अब 1967 में लगा, 67 में लगा था। ठीक है, तो राज्यपाल उस समय कौन थे आपको पता है? ये थे राज्यपाल थे अपने डॉक्टर संपूर्णानंद थे। क्योंकि आप सभी जानते हैं 1956 से लेकर 1962 तक कौन थे? 1956 से लेकर 1962 तक थे अपने गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे भैया? निहाल सिंह के जस्ट संपूर्णानंद जी बने दूसरे, और उस समय 1962 में ही बने थे। ये भी 1962 से लेकर 1967 तक रहे थे, और उस समय मोहनलाल सुखाड़िया अपने थे मुख्यमंत्री साहब थे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल सर समझ तो रहे हैं,
लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर से चला जाएगा, नहीं, पास से भी नहीं जाने देना है, पकड़ लेना है, ठीक है ना, ऐसे पकड़ना है कि कहीं जाए ना बस। देखो एक बार फिर से देखा जा रहा है ऐसा ही क्वेश्चन है, उनमें से कौन सा कथन गलत है। चेचक की देवी शीतला माता, बिल्कुल सही बात है, अभी हम पढ़ के आए हैं। आई माता बिलाड़ा माता, आई माता को बिलाड़ा माता भी कहते हैं, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। जमुआई राय माता को जामवंती बोलते हैं, त्रिपुर सुंदरी माता को तुर्पति, तुर्पति नहीं भैया नहीं, तुरताई माता बोलते हैं इनको, क्या, तुरताई माता बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर गलत कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी फिलहाल गलत है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि तुरपति, जबकि हम पढ़ते हैं तुरताई माता, इनका दूसरा नाम है। तलवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है और पांचाल जाति की ये कुलदेवी मानी जाती है। ओके सर। अजमेर के कौन से शहर में संतोष बावला की छतरी है, संतोष बावला की छतरी है, ये आपको बताना है। पुष्कर में, किशनगढ़ में, ब्यावर में, भीनाय में। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सर पुष्कर में, अच्छा पुष्कर में क्या, तो देखो यहाँ पर मान महल भी है पुष्कर में, इसी पुष्कर में जहांगीर महल भी है, जहांगीर महल। तो कोई दिक्कत तो नहीं सर, याद रख लेंगे ना पुष्कर में, ठीक है सर रख ही लेंगे। ओके अगला क्वेश्चन, इनमें से सही विकल्प आपको चुनना है। एक बार फिर से मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अब देखो इनमें से सही विकल्प नहीं है, थोड़ा सा ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि सही विकल्प नहीं है मतलब असंगति, मतलब गलत आपको चुनना है। सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य नाथूराम मिर्धा रहे हैं, क्या सही पकड़े आप लोगों ने? सर सही है ये तो, चलो सही है। प्रथम कैबिनेट मंत्री श्री कालूलाल श्रीमाली है, बिल्कुल सही बात है, प्रथम कैबिनेट मंत्री श्री कालूलाल श्रीमाली है। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कौन नहीं जानते, सबको पता है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए निधन, टीकाराम पालीवाल। अरे नहीं भगवान, बिल्कुल गलत बता रहे हैं, टीकाराम पालीवाल का निधन पद पर रहते हुए नहीं हुआ। पद पर रहते हुए ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान जी जो थे, इनका पद पर रहते हुए ही निधन हो गया था 1973 में, याद है ना? हाँ सर याद है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हाथी व लालू, हाथी और लालू देखो ये व्यक्तियों के नाम है, ये शिल्पकारों के नाम है, ऐसे नहीं है कि भी हाथी और लालू कोई या तो हाथी का नाम है या फिर किसी का नाम है, नहीं साहब। हाथी और लालू किस हवेली के शिल्पकार थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नथमल की हवेली के शिल्पकार, नथमल। देखो याद कैसे रखेंगे, नथमल है ना, है ना, नथमल है सर। ये एक तो थ को ले लीजिएगा हाथी, और एक ल लास्ट में है ना, तो इसमें भी ल ले लीजिए, ये आगे का लो या फिर पीछे वाला कोई भी, जैसे ला लू में से कोई भी वर्ड उठा लीजिएगा, न थ म ल, ठीक है, याद रख लेंगे ना, ऐसे याद कर लो बस, बाकी देखेंगे आगे का आगे क्या होगा, है ना। और हाँ, ये नथमल की हवेली जो है ना, कितने मंजिल की है सर, देख ही नहीं जाके, चलो कोई बात नहीं, 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है ये। और अगर बात करें कि भाई कौन से पत्थरों का प्रयोग हुआ है, तो पीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है, इसमें पीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड और 1 सेकंड, ये लो अब ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, पाली नोच नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बताओ जरा, बताइए राइट आंसर। पाली नोच नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप सभी का झालावाड़ नहीं होगा, भरतपुर भी नहीं होगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, उदयपुर भी नहीं होगा। बांसवाड़ा में पाली नोच नृत्य प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा का। याद रखोगे, क्वेश्चन सारे के सारे नए आ रहे हैं, है ना, उम्मीद ऐसा। अगर कोई मतलब सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आ रहा है ना कोई, तो वो नया है, और अगर कोई क्वेश्चन सुमेलित असुमेलित में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो जरूर देखे होंगे आपने, लेकिन ऐसे इस प्रकार से नहीं। 2 जिले जो किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते, जबकि देश से सीमा बनाते। सर ये बहुत आसान है, हाँ बताओ सर। देखो कि 2 जिले जो है वो किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते, जबकि देश से सीमा बनाते हैं। करौली और गंगानगर, देखो करौली गंगानगर ठीक है, देश और राज्य दोनों से बनाते हैं, देश और राज्य दोनों से बनाता है, लेकिन करौली केवल राज्य से बनाता है। भरतपुर और धौलपुर ये दोनों राज्यों से सीमा बनाते हैं, जैसे एमपी यूपी से। हनुमानगढ़ और गंगानगर,
देखो हनुमानगढ़ जो है ना ये केवल राज्य से सीमा बनाता है, और गंगानगर मैंने आपको बता दिया देश पाकिस्तान और राज्य से सीमा बनाता है पंजाब से। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कोई ऐसे दो जिले हैं, नहीं लग रहे ना, तो सर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा एक तो अपना जैसलमेर और एक अपना जो है बीकानेर, ठीक है, क्योंकि बाड़मेर भी गुजरात और पाकिस्तान दोनों से लगाता है। तो ये जैसलमेर और बीकानेर दो ऐसे ज़िले हैं, दोनों सिर्फ और सिर्फ एक देश से सीमा बनाते हैं, न कि राज्यों से। बरवा डूंगरी की तलहटी में बना माता का मंदिर है, मतलब कि आपसे ऐसा भी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि भाई इस माता का मंदिर जो है ना, इस देवी का मंदिर कौन सी तलहटी में या किस डूंगरी के पास में बना हुआ है, तो ऐसा भी क्वेश्चन अगर कर लिया जाए तो नारायणी माता यहाँ पे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारायणी माता का मंदिर अलवर ज़िले में है, ठीक है। सैन जाति की कुलदेवी मानी जाती है वैसे ये, ठीक है, नाई जाति की, और सरिस्का वन में ही स्थित है इनका मंदिर, ठीक है, सरिस्का वन में। और हाँ एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, ये मंदिर जो है ना बना हुआ है ना, ये लगभग 10वीं सदी का मंदिर बना हुआ है। कब की क्यों पता लगा था, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है भाई साहब, याद रखोगे ना? हाँ सर रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। सनवत राम छौखानी की हवेली स्थित है। सनवत राम छौखानी की हवेली कहाँ पर स्थित है? काजरा की हवेलियों में है, या लक्ष्मणगढ़ की हवेलियों में है, या फतेहपुरी शेखावटी की हवेलियों में, या उपरोक्त सभी में? देखो सनवत राम छौखानी की हवेली उपरोक्त सभी में तो हो नहीं सकता है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मणगढ़ की हवेलियों में। और लक्ष्मणगढ़ की हवेलियाँ कहाँ पे है? बोले सर सीकर जिले में है। ओके साहब, बहुत ही बढ़िया, छोकी बात है साहब। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला ऑनलाइन जिला न्यायालय जो है ना वो कौन सा है? ये क्वेश्चन तो हमने कई बार डिस्कस किया है साहब, ऐसा नहीं कह सकते कि फर्स्ट टाइम है, नहीं। तो राज्य का पहला ऑनलाइन जिला न्यायालय जो है ना वो जोधपुर है। इसी जोधपुर की बात करें, यहाँ पे राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी भी है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यहाँ पे आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी है, यहाँ पे IIT भी है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लो साहब, इनमें से गलत युग्म आपको चुनना है। जल्दी बताइए, क्वेश्चन शानदार है, जान है क्वेश्चन में, निम्न में से गलत युग्म आपको देखना है। संत और संस्थापक हो, या इस साइड है जो संप्रदाय है ना। रामचरण जी ने रामचरण संप्रदाय की स्थापना करी, बिल्कुल सही बात है। संत लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना करी, ये भी सही बात है। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी, ये भी सही बात है। तो मतलब राइट आंसर, नवलदास जी ने गूदड़ संप्रदाय की स्थापना नहीं करी, गूदड़ संप्रदाय की स्थापना करी संत दास जी ने, संत दास जी ने करी थी। ध्यान रखना दोस्तों, इनकी प्रमुख पीठ की बात करें, दांतड़ा में है, दांतड़ा जो कि कहाँ पे है? भीलवाड़ा में पड़ता है। याद रखना दोस्तों, नवलदास जी ने नवलदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी, याद हो तो आपको। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही विकल्प नहीं है। समझ रहे हैं ना दोस्तों क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? इनमें से सही विकल्प नहीं है। चींच माता जयपुर बिल्कुल सही है, मैंने आपको ये भी बताया। चींच माता की बात करें, चींच माता तो वो जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। शीतला माता जयपुर सही है। ऊंटाला माता उदयपुर ये भी सही है। विंध्यासिनी माता कोटा में नहीं है। तो सर विंध्यासिनी माता उदयपुर में है क्या? हाँ जी, ये उदयपुर में है इनका मंदिर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और इस मंदिर के प्रतिष्ठा की बात करें कि भाई प्रतिष्ठा का श्रेय किनको जाता है? विंध्यासिनी माता के मंदिर को तो जाता है हारित ऋषि को। और हारित ऋषि कौन थे? बोले सर बप्पा रावल के गुरु थे, और कहा जाता है कल्पना मानी जाती है, या फिर काल्पनिक ही कह सकते हो, या फिर जो भी इतिहासकार भी कहते हैं, हमें मानना पड़ेगा कि ये हारित ऋषि, इनको भगवान जो शिव थे वो मतलब स्वरूप थे, वे इनकी रिक्वेस्ट पर इनके समक्ष आ जाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, और ये भी कहा जाता है कि बप्पा रावल को जो मेवाड़ का राज्य दिलवाया था ना, ये हारित ऋषि ने ही दिलवाया था। हीरालाल देवपुरा 16 दिन के मुख्यमंत्री बने थे सिर्फ, और उस समय राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? ये आप लोग बता दो बस। और हीरालाल देवपुरा कब बने थे? 16 दिन के लिए सिर्फ बने थे ये बने थे 1985 में। कब बने थे? 1985 में बने थे। तो यहाँ पे देखो हीरालाल देवपुरा 16 दिन के बने थे, उस समय ओम प्रकाश मेहरा जो कि यहाँ के राज्यपाल थे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है।
ठीक है ना। और ये राज्यपाल रहे थे 1982 से लेकर 1985 तक। तो 85 के एंड में जैसे ये 16 दिन के रहे थे हीरालाल देवपरा सिर्फ। ये लाइन मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, लेकिन काफ़ी भाई बहन भूल गए होंगे अपने। वैसे देखो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। किसी भी काम में कंसिस्टेंसी जो है वो आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप किसी भी काम के लिए डेडिकेट होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि भाई आज अपन पढ़ लिए कल फिर कोई काम में निकल गए या फिर वापस फिर है जो ऐसा, मतलब ये बर्ताव पढ़ाई के साथ अपनी प्रिपरेशन का के साथ नहीं होना चाहिए। ये घोर अन्याय है। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये फ्यूचर के लिए सही नहीं है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी किसी को, मेहनत करने वाले को मेहनत की आग में नियमित जलना पड़ता है। तो इसका भावार्थ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें। ऐसा ही नहीं है कि भाई अब मैंने मेहनत खूब करी कि कब कि सर मैंने 1 महीने खूब मेहनत करी, तो 1 महीने से काम नहीं होता। इसमें आपको नियमितता रखनी पड़ेगी। अगर जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से 32 खंभों की छतरी किसकी है? ये बता लो आप लोग, तो जल्दी बताइए। इनमें से 32 खंभों की छतरी जो है ना वो किसकी है? रानी सूर्य कंवर की छतरी जोधपुर में, ये 32 खंभों की है। जैतर सिंह की छतरी सवाई माधोपुर में है, ये भी 32 खंभों की है। जगन्नाथ कछवा की छतरी जो है ये अपने भीलवाड़ा में है, ये भी 32 खंभों की। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आनंद आया कि नहीं आया? सर आ तो गया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया? किसने लिखा? ये तो आप कर ही लेंगे सर, जयानक ने लिखा, जयानक सूरी ने लिखा सर। हाँ हाँ बिल्कुल पता है साहब, लेकिन ये कौन सी भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया दोस्तों, ध्यान रखना। और कहाँ पे रहते हुए? तो पुष्कर झील के किनारे रहते हुए लिखा गया, ध्यान रखना। बी ऑप्शन आपका लॉक। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 202 तक किससे संबंधित प्रावधान हमें इसमें मिलते हैं? भाग 6, ओके, राज्य विधानमंडल। हाँ सर यही होगा, आप आगे बढ़ो ही मत, बिल्कुल। अच्छा ए ऑप्शन को लॉक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं और क्या। अगला क्वेश्चन, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस जिले से होकर गुजरती है? 70 डिग्री पूछा है ना आपको, तो 70 डिग्री तो भाई साहब जैसलमेर से होकर गुजरती है। कहाँ से? जैसलमेर से होकर गुजरती है। जैसलमेर जो कि सबसे पश्चिम में सबसे कॉर्नर वाला ज़िला है, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ का जो कटरा गांव है वो पश्चिम का लास्ट पॉइंट माना जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, दियात्रा नामक आखेट निषिद्ध जो क्षेत्र है ना ये कहाँ पर स्थित है? दियात्रा नामक आखेट निषिद्ध जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है? आपने कहा सर ये जो है अलवर में नहीं है, बाड़मेर में भी नहीं है, राजसमंद में भी नहीं है, बीकानेर में हो जाएगा। सर बीकानेर में क्या? तो बता ही तो रहे ना आप लोग, बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर में देश नोक भी है, यहाँ पे मुकाम तालवा आपने सुना ही है, बिल्कुल सर सुना है। तो मुकाम भी है, जोहड़बीड़ भी है, ठीक है, और बज्जू भी है। तो ये सारे क्षेत्र जो कि बीकानेर में ही है, ओके साहब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प नहीं है, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से सही विकल्प नहीं है। बिंदोरी नृत्य की बात करी जाए झालावाड़, डांग नृत्य की बात करें भरतपुर, भवाई नृत्य की बात करें उदयपुर, घोड़ला नृत्य की बात करें चैत्र कृष्णा आठम को, या आठम कह लो या अष्टमी कह लो, ठीक है। देखो सीधी बात है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन गलत है। डांग नृत्य जो है ना ये राजसमंद के नाथ द्वारा में होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, कौन सा? सिर्फ डांग नृत्य के बारे में। ये पूरा इतना नहीं पूछा गया, ये तो मैं आपके लिए लेकर बना के लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अपन पूरे 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनमें से अलवर के किले कौन से हैं? बाला, कांकड़वाड़ी, बीनादेसर किला। देखो बाला तो अलवर में है, कांकड़वाड़ी भी अलवर में, लेकिन बीनादेसर किला अलवर में नहीं है, ओके। बाला कांकड़वाड़ी बिल्कुल अलवर में है, निमराना भी अलवर में है, इसका मतलब ये सही हो गया। बाला निमराना, लेकिन मंडरायल यहाँ पे नहीं है। देखो बीनादेसर मंडरायल ये भीलवाड़ा, देखो मंडरायल करौली में, मंडरायल किला कहाँ पे? करौली में, ठीक है। और बीनादेसर मेरे ख्याल से भीलवाड़ा में है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर सीधी बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल आपको लॉक कर देना है। और यहाँ पे भानगढ़ दुर्ग भी है। निमराना के किले को पंचमहल भी बोलते हैं वैसे, 5 मंजिला किला होने के कारण।
अगला क्वेश्चन शानदार है, जानदार है और क्वेश्चन में भी जान है। जल्दी बताइए कि उद्योग जगत का जनक किन्हें कहा जाता है, ये आपको बताना है। उद्योग जगत का जनक कहलाता है, कौन सा व्यक्तित्व कहलाता है, ये आपको बताना है। देखता हूँ कौन बताते हैं। जमनालाल बजाज, ये 5वें पुत्र कहलाते हैं गांधी जी के। अमरचंद भाटिया, नहीं, ये भामाशाह कहलाते हैं, राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह। सेठ जनराज, नहीं, बल्कि घनश्याम बिड़ला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन फिलहाल के लिए। और अगला क्वेश्चन, अरे 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 रुको रुको रुको, ये घनश्याम बिड़ला जो है ना, ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। ओके सर, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है बाहर के कमेंट सेक्शन में। आज आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर आपको ये नवाचार अच्छा लगा है, बदलाव अगर अच्छा लगा है, तो अपने मित्रों के साथ, अपनी मित्रियों के साथ शेयर ज़रूर करें, है ना, क्योंकि बड़ा ही आनंद आया होगा आपको क्लास में। और वैसे मेरा भी टाइम शेड्यूल जो है ना काफ़ी बिजी हो चुका है, इसीलिए क्लास में कभी थोड़ी सी मिस हो जाती है। कल जैसे क्लास नहीं हुई थी तो मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया है, इसलिए नहीं हो पाई थी कल क्लास। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। देखो, मैं सिर्फ अब क्लास आपको देने की, बाकी टाइप कोई और ही करते हैं। जो भी काम जो है ना वो आपकी टीम ही संभालती है, 1-2 जने हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्लास दे रहा हूँ और क्वेश्चन बना के उनको देता हूँ बस हैंड रिटन में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे लिए काफ़ी जो है अब डिफ़िकल्ट मामला हो गया, फिर भी मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। मॉर्निंग टाइम में अब आपके लिए वो शुरू हो जाएगा, क्या उसको क्या बोलते हैं यार, हूबहू पेपर शुरू हो जाएगा। हूबहू पेपर में हम क्या पढ़ते हैं, इंडिया जी के, राजस्थान जी के और जनरल साइंस, जो वनपाल वनरक्षक और इसके लिए अपने कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पीटीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सभी के लिए बहुत बढ़िया जुड़े रहना है। और ये आपका क्वेश्चन है, राजस्थान के किन महलों में लखनऊ जैसी भूल भुलैया जैसा प्रतीत होता है, या फिर ऐसा ही कुछ माहौल बना रहता है इसमें, तो आप लोग ज़रूर हमें बताएं, ठीक है। और जिनको भी ऐड होना है ग्रुप वगैरह में या फिर टेलीग्राम में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे आप लिंक से ज्वाइन हो लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और आपको कोई देखो कोई क्वेरीज वगैरह करनी हो तो आप मैसेज डाल दीजिएगा, जब भी हमारी टीम को समय मिलेगा आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देंगे वो लोग, ठीक है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अब एक चीज़ और क्लियर नहीं है, आप पहली बार होना चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबा देना। अपनी वेबसाइट जो है rajasthanclasses.in, वो गूगल पर जाकर आप दे सकते हैं, या फिर यहाँ से भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहाँ से भी जा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको मैटर मिल जाएगा काफ़ी कुछ। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास कैसे लगी कमेंट का वेट करूँगा। ओके, जय हिंद।